YouTube चैनल पर व्यूज़ नहीं आते, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एसईओ बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आते। क्यों? चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। YouTube के व्यूज़ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका कंटेंट, आपकी एसईओ, आपका थंबनेल, आप कितने रेगुलरली वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आज हम एक फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है YouTube एसईओ, वीडियोस की एसईओ, यानी कि जो आप टैग्स डालते हैं। आपने रिसेंटली बहुत सारे लोगों से ये अपडेट सुनी भी होगी, अगर नहीं भी सुनी तो मैं आपको बता देता हूं कि YouTube ने एक नया फीचर ऐड करवाया है रिसर्च का, रिसर्च टैब, जिसमें YouTube खुद बताता है कि कौन से टैग आपके लिए बेस्ट हैं। लेकिन यहां तक तो आपने सुना होगा, लेकिन आपने एक और चीज किसी से भी नहीं सुनी होगी कि इसी सर्च टैग में एक प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ इस सर्च टैग को, रिसर्च टैग को यूज करते हुए सिर्फ इसकी बेस पे एसईओ करते हैं तो तब भी आपकी वीडियोस पे व्यूज कम आ सकते हैं, तब भी व्यूज ग्रो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का हल क्या है, किस तरह से अच्छी रिसर्च करके, किस तरह से अच्छे टैग्स निकाल के अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स डालें ताकि व्यूज ज्यादा हों, किस तरह एसईओ में इंप्रूवमेंट की जाए, यही आज हम कंप्लीट लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे। लेकिन अगर आपने मिस्टर होगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें, ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन गौर से देखिए ताकि आपको सही तरह से समझ आए। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं यूट्यूब में। यूट्यूब में जैसे ही हम आते हैं, हम डायरेक्टली अपना चैनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, चैनल के स्टूडियो में चले जाते हैं। और जब आप स्टूडियो में जाते हैं और स्टूडियो में जाके डैशबोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, जब आप एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं तो एनालिटिक्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे एक टैब आता है जिसको कहा जाता है रिसर्च। ये चीज़ क्यों लॉन्च की गई है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले बहुत सारे ट्यूब बडी हो गया, IQ ऑप्शन, विड IQ, ये वो बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे थे, तो YouTube ने अब ये सर्विस खुद देना शुरू कर दी है। अब यहाँ पर सर्च अक्रॉस यूट्यूब एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है योर व्यूअर्स सर्चेस। ये दो ऑप्शन मेन ऑप्शंस हैं। एक सेव्ड में, यानी कि आपने अपने लिए सेव करना है जो भी आपने डाटा यहाँ से लिया है। ठीक है, फर्स्ट है सर्च अक्रॉस यूट्यूब। फर्स्ट को हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि योर व्यूअर्स सर्चेस, हमारे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर आके यहाँ पर आप खुद मैनुअली सर्च नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर आपको बताया जाता है। ये मेरा एक छोटा सा चैनल है जिस पे मैं वीडियोस नहीं डालता, लेकिन ये एक वैसे ही रखा हुआ है। मिस्टर हाउ का मैं आपको एनालिटिक्स नहीं दिखा सकता, आई एम सो सॉरी टू से यू, लेकिन मैं एक कंपैरिजन, क्योंकि आप लोगों के भी इसी तरह के चैनल्स होते हैं, इसलिए मैं आपको कंपेयर करके एक छोटे चैनल से दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बड़े चैनल को हम लेके ही नहीं आ रहे बीच में। तो यहाँ पर आके जब हम करते हैं तो यहाँ पर वो हमें बताता है कि आप देखें इस चैनल पर भी जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे छोटे से व्यूवर्स हैं या थोड़े से व्यूवर्स हैं, वो क्या सर्च कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं Amazon एफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, और उनकी जो सर्च है ये मीडियम लेवल की है, ये इतनी हाई सर्च नहीं है कि सारे ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई हाई सर्च होगी तो वो भी बताई जाती है। मिस्टर हाउ पे कई ऐसे सर्च टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे एक IMAO, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन ये सर्च किया जा रहा है और ये भी एक मीडियम तौर पे है। इसी तरह की पूरी लिस्ट नीचे डिटेल्ड होती है। अगर आपका बड़ा चैनल है, अगर आपका छोटा चैनल है तो आपको बहुत कम चीजें नजर आएंगी, जिस तरह यहां पर आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, यहां पर हाई अगर होता है तो उस पे तो आपने मस्ट वीडियो बनानी है। ठीक है, क्योंकि वो जो टैग है उस पे आपके लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ये चीज हमारे वाकई बहुत ज्यादा बेनिफिट के लिए है। बेनिफिट इसमें क्या है कि हम यहीं से अपना नेक्स्ट टॉपिक उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस चैनल की अगर बात करूं तो मेरे लिए ये नेक्स्ट टॉपिक इस चैनल के लिए ये आ सकता है। मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरी जो इस चैनल की ऑडियंस है वो ये चीज सर्च कर रही है। ठीक हो गया जनाब, यहां तक आपको समझ आ गई।
अब जो जो आपके चैनल्स हैं वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसके बाद सेकंड चीज जो आती है वो है सर्च अक्रॉस यूट्यूब। ये आपको एसईओ में हेल्प करती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको यहां पर, तो यहां पर दोस्तों हमने एक और चीज सर्च करी, डाटा एंट्री जॉब्स। ठीक है, अब डाटा एंट्री जॉब्स में आप देखें तो 1 2 3 4 5 ऐसे कीवर्ड्स हैं, 5 ऐसे टैग्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम जो है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हाई है। डाटा एंट्री जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स, डेली पेमेंट डाटा एंट्री जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम इन तमिल, व्हाट इज डाटा एंट्री जॉब्स। ठीक है, ये 5-6 जो हैं ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। लेकिन अब इसमें मसला क्या है, इसमें यहाँ पर मसला आता है कि ये आप देखें कि डाटा एंट्री जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम इन तमिल। ठीक है, ये जो तमिल है ये हमें बता रहा है, ये तो इंडियन में एक तमिल लैंग्वेज है जिस पे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि तमिल लैंग्वेज में हमें बताया जाए, लेकिन हमारी तो तमिल लैंग्वेज नहीं है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में से लोग तो इस चीज़ पे सर्च नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये हमें चौथे नंबर पर ये चीज़ क्यों दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। ऊपर हमने क्या लिखा था, डाटा एंट्री जॉब्स। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं यूट्यूब के ब्राउजर में। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से फोकस करके समझिएगा, ये चीज़ आपको बाकी कोई भी नहीं बताएगा, या शायद किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको एक बहुत ही की पॉइंट बता रहा हूं। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको नीचे सजेशन में वर्क दे रहा है। ठीक है, सजेशन ये क्यों दे रहा है, सबसे पहले डाटा एंट्री जॉब्स, उसके बाद डाटा एंट्री जॉब्स वर्क फ्रॉम होम, डाटा एंट्री जॉब्स वर्क फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट, डाटा एंट्री जॉब्स ऑनलाइन, डाटा एंट्री जॉब्स वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तान। ये सजेशन आपको ये यूट्यूब क्यों दे रहा है, जबकि यहां पर तो वो कह रहा है कि ज्यादा रिजल्ट्स इस पे हैं। अब ये आपको यहां पर ये सजेशन क्यों दे रहा है, अब गौर से सुनिएगा। ये जो सजेशन YouTube यहां पर सर्च टर्म में दे रहा है, ये आपको आपके एरिया वाइज दे रहा है, आपकी कंट्री वाइज दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान में लोग सबसे ज्यादा ये चीजें सर्च करते हैं। यहां पर आपने देखा होगा फ्रॉम होम इन पाकिस्तान, यहां से तमिल कहीं पर भी नहीं आएगा, लेकिन यहां से तमिल आया। क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो वो सर्च टर्म दे रहा है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे रहा है, पूरे ग्लोबली दे रहा है। यानी कि अगर आप यहां से सारे टैग्स उठा लेंगे और ये टैग्स अगर आप नहीं डालते तो इट मींस कि आपकी वीडियो की एसईओ इतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि आपकी वीडियो ज्यादातर 80% आपकी कंट्री में ज्यादा पहले दी जाती है, वहां पर पहले शो की जाती है। हम यहां से कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमें गोरों की या इंडियंस की बाद में आती है, पाकिस्तानियों की पहले आती है, इसी तरह इंडियंस को इंडियन की पहले आती है, यूरोप वालों को यूरोप वालों की पहले आती है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम एसईओ में ये तमिल वर्ड यूज करेंगे तो इससे ना तो हमें यहां पर फायदा होगा ना हमें वहां पर फायदा होगा, क्योंकि वहां पर तो पहले उनकी आ रही है और यहां पे लोग ये तमिल वाला सर्च ही नहीं कर रहे। तो मींस कि ये जो है ये ग्लोबली है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है जो यूट्यूब को सॉल्व करना चाहिए, आई थिंक सो। अगर यूट्यूब इसको सॉल्व करेगा तो ये और ज्यादा बेटर होगा कि यहाँ कंट्रीज की ऑप्शन दे, जिस तरह यहाँ पर ये 5-6 कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज की दे, ताकि एक परफेक्ट कंट्री सेलेक्ट करके हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करके या इंडिया को सिलेक्ट करके यूएई को सिलेक्ट करके सिर्फ उसमें सर्च टर्म्स देखें। अगर आप इंडिया से मुझे देख रहे हैं या यूएई से देख रहे हैं तो आपने भी अपने यूट्यूब की जो सर्च बार है उसको यूज करना है। क्यों, क्योंकि YouTube की सर्च बार जो है ये आपको आपके एरिया वाइज एसईओ करवाएगी, लेकिन यहां पर ये जो ऑप्शन है ये आपको ग्लोबली एसईओ करवाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल एसईओ हम तब करते हैं जब हमारी वीडियो का कंटेंट इंग्लिश में होता है, जब हमारी वीडियोस इंग्लिश में होती हैं। यहां पर आपको इन पाकिस्तान कहीं नहीं मिलेगा, इन मलयालम। ठीक है, यानी कि ये मलेशिया का भी हमें एक दे रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान कहीं नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम यहाँ पर ग्लोबली कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान दे रहा है। ठीक है, दुबई का दे रहा है, यहां पर बैठ के लोग ये भी पाकिस्तान का दे रहा है। क्यों दे रहा है, ये हमें एरिया वाइज दे रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक आपको कहां से मिलेगा, इसको हम कहां यूज कर सकते हैं, योर व्यूअर सर्चेस। यहां से आपको टॉपिक मिल गया, यहां से आपको पता चल गया कि आपके व्यूअर्स क्या सर्च कर रहे हैं, वो हाई है या मीडियम है। उसके बाद आप इसको यहां से इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि यहां से फर्स्ट 3-4 जो हैं यहां से उठा सकते हैं, बाकी जो टैग्स हैं आप यहीं से उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। डाटा एंट्री जॉब्स हो गया, फॉर एग्जांपल सिर्फ डाटा एंट्री लिखते हैं तो उस पर डाटा एंट्री कैसे करते हैं, डाटा एंट्री कोर्स, डाटा एंट्री ट्यूटोरियल, डाटा एंट्री वर्क इन एक्सेल। ठीक है, डाटा एंट्री यहां पर आप 2022 लिखते हैं। ठीक है, 2022 डाटा एंट्री जॉब्स 2022, डाटा एंट्री वैकेंसी 2022। यहां से आपको डिफरेंट टैग्स मिलते हैं, टॉप वाले 3-4 टैग्स आप उठाएं,
फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री आपने लिखा, टॉप वाले 3-4 उठाएं, डाटा एंट्री जॉब्स लिखा, 3-4 टॉप वाले उठाएं। इसी तरह आप अपनी कैटेगरी के लिहाज से यहाँ से सर्च टर्म से उठाएं तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हर एक बंदे की, हर एक यूट्यूबर की, हर एक टीचर की एक अपनी रिसर्च होती है। तो मैं आपको एज अ मिस्टर हाउ हम अपनी रिसर्च आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप खुद इस पर वर्क करें और इसको सोचें तो आपको यहां से ज्यादा ये चीज वर्क कर सकती है। लेकिन ये चीज भी वर्क करती है, लेकिन यहां पर हम पूरे इसको नहीं कॉपी करेंगे कभी भी कि सिर्फ इसी चीज से, फिर वो हम उसको ग्लोबली एसईओ कर रहे हैं, अपने एरिया की एसईओ नहीं कर रहे। यहां पर जो बंदा बैठ के सर्च कर रहा है उसको हमारी वीडियो नहीं मिल रही, बाहर वाले को कैसे मिलेगी। जी तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस चीज की जरूरत है। बाकी जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं यूट्यूब के लिहाज से, मतलब थंबनेल हो गया और जो बाकी फैक्टर्स हैं, रेगुलरिटी किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, मजीद इसमें एसईओ में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, इंशाल्लाह ताला हम आने वाली अपने यूट्यूब की वीडियोस में बताते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ब्लॉगिंग भी कवर करते हैं, फ्रीलांसिंग भी है, यूट्यूबिंग भी है, ई कॉमर्स भी, डिजिटल मार्केटिंग भी, तो ये सारी चीज़ें कवर करते हुए टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस को भी फोकस करें। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोस में भी करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।